मेरी आवाज़ और स्क्रीन आप लोगों को जा रही है सर? शशांक जी, उमाकांत जी, सुबेदार जा साहब, पाटिल साहब, सबको जा रही है बराबर? मार्केट ओपन हो रहा है। 9:14 और 40 सेकंड हो चुका है। ओके ओके, ठीक है। एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, प्राइस सही से आ जाएगा। नमस्कार नमस्कार। चल, मार्केट अब ओपन हो गया है, जरा बस आ जाए। एक्चुअली मैंने करेंसी को सेल किया हुआ है ना। 10 क्वांटिटी मैंने सेल किया है करेंसी को। मार्केट ओपन हो गया है। अब देखिए मार्केट ओपन हुआ ना, तो अब ये जो है, ये नेट वाले का नौटंकी स्टार्ट हो जाएगा, इंटरनेट वाले का। देखिए करेंसी को सेल करना है ना तो कर सकते हैं, करेंसी को सेल साइड में कर सकते हैं। तो अडानी का क्या हाल चाल है? कल अडानी पोर्ट सब का विध्वंस हो गया था। आज इसमें ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड इसमें तो ऐसे भी नहीं करना है। कल विध्वंस हो गया था। सन फार्मा, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ है। 670 680 के ऊपर बाय करना है, ठीक है। यूपीएल 837 के ऊपर बाय करना है और 829 के नीचे सेल करना है। ओके, यूपीएल को 829 रुपए के नीचे सेल करना है। 829 रुपए के नीचे, सॉरी, 829 रुपए के नीचे यूपीएल को सेल करना है। 829 के नीचे। गोदरेज सीपी 925, ओके, ब्रेकआउट आ रहा है। अभी देखते हैं, समय 9:16 हो रहा है, सस्टेन करता है नहीं। और टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, नमस्कार नमस्कार। टाटा मोटर्स को 359 के ऊपर बाय और 352 के नीचे सेल, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। भारतीय एयरटेल 541 के ऊपर बाय। देखिए भारतीय एयरटेल को बाय साइड रखेंगे, भारतीय एयरटेल को बाय साइड रखेंगे। 539 के स्टॉप लॉस के साथ बाय कर रहा हूं भारतीय एयरटेल। और फर्स्ट टारगेट 545 रुपए का होगा। दिस इज फर्स्ट टारगेट 545। सेकेंड टारगेट आएगा 549 के आसपास या 548 के आसपास में। पीडी लाइट में 7 पॉइंट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। तो भारतीय एयरटेल में एक ऑर्डर लिया है। चलिए, स्क्रीन वगैरह सब क्लियर है ना, मेरा कोई दिक्कत नहीं। और करेंसी को मैंने सेल किया है, ठीक है ना, करेंसी को सेल किया। आप लोग भी चाहें तो सेल कर सकते हैं। तो दो ट्रेड है हमारे, ऑल पोजीशन अगर आप लोग देखना चाहें मैं सबको दिखाऊंगा। ऑल पोजीशन हमारा दो ट्रेड है। करेंसी को सेल किया 225 का टारगेट, भारतीय एयरटेल को बाय किया 40 का प्रॉफिट, टोटल 240 का प्रॉफिट हो रहा है अभी फिलहाल। बैंक निफ्टी 35,100 के पास में है, तो उतना कॉन्फिडेंस अभी लेवल नहीं है बैंक निफ्टी। रस्सा कस्सी वाला माहौल है बैंक निफ्टी में, तो अभी वहां पे हम कुछ नहीं करेंगे बैंक निफ्टी में। 35,300 के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिलेगा तो पुट को बाय करेंगे, या नीचे की साइड में ये 34,700 34,800 के पास मिलता है तो बाय करेंगे। इस जगह पे कुछ भी नहीं करेंगे और जबरदस्ती करवाइएगा भी मत बोल बोल के, ठीक है।
भारतीय एयरटेल को बाय किया हुआ है। पीडीलाइट, वाह शानदार। चलिए देखते हैं और कोई स्टॉक मिलता है तो भारतीय इंडसइंड बैंक को भी बाय कर सकते हैं और भारतीय एयरटेल भी। इंडसइंड बैंक 45 के ऊपर निकल जाए तो और अच्छा रहेगा। रिलायंस, पीडीलाइट, एमएनएम, आप लोगों ने कौन सा ट्रेड लिया है, किन किन लोगों ने क्या क्या लिया है? रिलायंस को 2245 के नीचे सेल कर सकते हैं, 2245 के नीचे सेल कर सकते हैं। अगर यहां पे सेल करते हैं तो छोटा सा एक रिस्क बनता है, क्या ये सेलिंग दे रहा है? नहीं। रिलायंस को सेल करने का एक चांस बनना चाहिए। 2253 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के मैंने सेल किया है, पता नहीं ऑर्डर आया कि नहीं। हाँ आ गया। 2253 का स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस को सेल किया है। 2245 के नीचे अगर आ जाता है तो और कमजोर हो जाएगा। थोड़ा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई पे रखूंगा। मात्र 3 पॉइंट का एसएल है। दीपक फर्टिलाइजर, ओके तरुण साहब, देखता हूं। ये दीपक फर्टिलाइजर सब स्टॉक जो है ना, एक्चुअली ये इंट्राडे वाला स्टॉक नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी आपने कहा है तो चेक कर लेते हैं। थोड़ा नेगेटिव व्यू है इस जगह पे, तो नेगेटिव व्यू है फिलहाल। एक्सिस को बाय कर सकते। देखिए बैंकिंग सेक्टर में मूवमेंट अगर है तो ही एक्सिस को बाय करेंगे बिल्कुल। और ये 445 के, सॉरी कहाँ गया, हाँ ये थोड़ा कमजोर है सर, अभी मत करिएगा इसमें। बहुत ज़्यादा हुआ तो 475 के ऊपर बाय होगा, और अगर ये गलती से भी गिर गया 455 के नीचे तो सेल में चला जाएगा। दीपक फर्टिलाइजर, इंडसइंड बैंक को अगर बाय किया हो तो कृपया, ऊपर हाई इसने लगाया था अच्छा खासा। कोंकोर तो सर 686 के ऊपर बाय था, 676 के नीचे सेल है। और क्या है, एक्सिस, ओके एक्सिस बैंक भी चेक करेंगे। बैंकिंग में ना, अभी बैंक निफ्टी में मैं उतना ये नहीं हूँ, चूंकि बहुत रेंज के पास में बैठा हुआ है। या तो मुझे हायर जोन पे मिले तो सेल करें, या तो मुझे लोअर जोन पे मिले तो बाय करें। एक्सिस बैंक 740 के ऊपर ये पॉजिटिव ऐसे रहेगा, 740 के ऊपर, जो कि है भी फिलहाल। 740 के ऊपर यहां पर से बाइंग बनना चाहिए। एमएफएसएल को बाय किया, ओके मनोज जी, और इनका है अरूप जी का कोंकोर, ठीक है। 740 के ऊपर ऐसे पॉजिटिव है सर। हमारा राजा तो ऑलरेडी उसमें कुछ बोलना ही नहीं है सर। हमारा राजा में बात ही नहीं करना है। हमारा राजा को, वो तो मेरा दिया हुआ है, उसमें बैठे हुए हैं। अब वो हवाई जहाज हो गया है, अब उसमें क्या करना है? वो जो किया हुआ है वो हम लोग करके बैठे हैं ऑलरेडी। उसमें बहुत चीज हम लोगों ने कर रखा है हमारा राजा में, है ना। एसएल 5 पॉइंट का एक्सिस बैंक में लगेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहिए। अभी थोड़ा दूर रहिए सर। ये ऐसा जोन में, मैं आप लोगों को 2 लाइन शुरू में बोला ज्वाइन करने से पहले बैंक निफ्टी में जबरदस्ती का बाय सेल मत बोलिएगा कि कौन सा लेना है कॉल, कौन सा लेना है पुट, मत करिएगा उंगली। तीसरा, बैंकिंग स्टॉक से भी दूर रहिए, क्योंकि सर वो जगह पे नहीं है। आप लोग नहीं समझते बात, मतलब ऐसा जगह होना चाहिए ना जहाँ कंफर्ट आ जाए कि हाँ यहां पर से हम कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये भाग रहा है तो हम बाय कर लेते हैं, वो लग रहा है कि गिर रहा है तो हम सेल कर देते हैं। सर ऐसे होंगे ना तो हम लोग ट्रैप हो जाएंगे, बिल्कुल फंस जाएंगे सर।
बिल्कुल, मतलब ना इधर का रहेंगे ना उधर का रहेंगे, एकदम तिया पचा हो जाएंगे। बहुत प्यार से बोला, कृपया मेरा वो प्यार बने रहने दीजिए। कोंकोर कह रहे थे ना, 686 के ऊपर बाय कर लिया था ना सर। किनका था कोंकोर? अरुण जी, 686 के ऊपर लिया था ना, तो 90 का टारगेट था पहला। देखिए 690 का इसने हाई लगा दिया फर्स्ट टारगेट, बता बोल दिया था 686 के ऊपर, हाँ बाय करने के लिए। ठीक है सर, बिल्कुल सही किया आपने, 686 के ऊपर बाय, बहुत अच्छा। 690 का फर्स्ट टारगेट आ चुका है, आप चाहें तो बुक कर लीजिए। हम लोगों ने इधर लिया है, भारतीय एयरटेल को बाय किया हुआ है, और इसमें 150 का फिलहाल लॉस में, 50 रुपए का लॉस में हूँ। और करेंसी को सेल किया हुआ है, इसमें 225 का प्रॉफिट है। और एक रिलायंस को सेल किया हुआ है 50 क्वांटिटी 3 पॉइंट के एसएल के साथ, तो इसमें मेरा 40 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें 3 पॉइंट का एसएल लिया था, कोई ज्यादा बड़ा एसएल नहीं है रिलायंस में। आप लोगों ने भी रिलायंस किया क्या? 3 पॉइंट के एसएल के साथ कर लिया ना, ठीक है। वेट करेंगे, अभी देखिए हमारे 3 ट्रेड हो गए। अब ना तो ट्रेड लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो लेना है ले लिया, जो करना था कर लिया। अब चुपचाप बैठ के इसका तमाशा देखेंगे। बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा ना अपने आप को मैंने सब्र बना कर रखिए। बैंकिंग एक रेंज में, वो रेंज कंफर्ट नहीं दे रहा मुझे, मतलब 235,200 के आसपास में बैंक निफ्टी है, वो जगह नहीं है सही बाय करने। वो ट्रैप कराएगा, ऐसा फंसाएगा कि तुरंत घुमा देगा। हालांकि इंडसिन मूवमेंट में था, और इंडसिन अगर लिया भी होगा तो जैसा कि आपने देखा, इंडसिन ऊपर जाने के साथ तरातर नीचे आने का कोशिश करने लगा, है ना। यही मैं बोल रहा था कि ये चीज प्रॉब्लम पैदा करेगा, इसीलिए थोड़ा सा उस स्टॉक से, उस सेक्टर से अवॉइड करेंगे जो हमें कंफर्ट नहीं दे रहा है। जबरदस्ती ट्रेड करके कोई बहादुरी मेडल थोड़ी लेना है राष्ट्रपति से, या सेबी वाला या एनईसी वाला सर्टिफिकेट थोड़ी देगा। अभी नहीं करेंगे कुछ एमएफएसएल में। 1000 के पास से बाउंस करेगा, है ना। रिलायंस का टारगेट, सर टारगेट उसके आ जाएंगे 30 के आसपास, रिलायंस आना चाहिए। रिलायंस का टारगेट 30 तक आना चाहिए। रिलायंस आ रहा है ना नीचे, हाँ। अरे 50 क्वांटिटी में 262 हो गया भाई, 300 हो गया, है ना। 40 पे आ जाए पहला बुक कर लीजिएगा, 40 पर आ जाए, ये फर्स्ट टारगेट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पर शानदार आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद 30 पर आएगा, वेट कर लेंगे। इसमें ऐसे कुछ है नहीं, मेरा आराम से चल रहा है। फ्यूचर रिटेल अभी मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिए थे एक, उसमें सर्किट लग गया बोला जा रहा है क्या? फ्यूचर रिटेल एक शॉर्ट टर्म कॉल दिया था अभी मॉर्निंग में ही, हाँ सर्किट लग गया, 10% का सर्किट लग गया, सर्किट लग गया। उसका टारगेट मैंने दिया था फ्यूचर रिटेल का भाई 66, 50, 70, 74। फर्स्ट टारगेट तो डन हो गया फ्यूचर रिटेल का। पहला था 72 का टारगेट, 70 का टारगेट, दूसरा 74 का, 72, 50 आ गया, फर्स्ट टारगेट डन हो गया। ऑल पोजीशन हमारा क्या है? ऑल पोजीशन 390 का प्रॉफिट, 200 का लॉस है भारतीय एयरटेल में, 217 का प्रॉफिट है रिलायंस में, और 350 का प्रॉफिट है करेंसी में। तो भारतीय एयरटेल थोड़ा एक निगेटिव मूड में है, तो हम देखते हैं। भारतीय एयरटेल में ऐसे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, भारतीय एयरटेल को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम एक स्टॉप लॉस के साथ बैठे हुए हैं। एलटी, रिलायंस, रिलायंस में तो 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, उसमें तो ज़्यादा कुछ दिक्कत ऐसे भी नहीं है। 40, 42 से लोग लगा के घूम गया, 43 से, ठीक है, आएगा नीचे। अडानी 914 रुपए के नीचे अगर गोदरेज कंज्यूमर आता है तो इसको सेल किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क बनेगा ज़्यादा।
लेकिन अगर उसके 14 के नीचे आता है तो फिर थोड़ा सा टेंशन फ्री हो जाएगा। मैंने 3 पॉइंट का एसएल रखा है रिलायंस में, तो कोई खास लॉस नहीं है होगा इसमें। अगर कटता भी है तो कटना नहीं चाहिए, चांसेस तो हैं कि वहां से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाएगा या एसएल काट के आ जाएगा नीचे, जो कि आदत होता है। एमएनएम फाइनेंस भी दिया था मैंने ना, एमएनएम फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी को क्या करना चाहते हैं प्रमोद साहब? बाय साइड रखना चाहते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं प्रमोद जी, लेकिन थोड़ा सा रिस्क देख लीजिएगा, बड़ा हो गया है, 15 पॉइंट का रिस्क बढ़ गया आपका, रिस्क थोड़ा बढ़ गया। अगर आप 3100 के पास लेते तो अच्छा था, यहां से लेते हैं तो अब स्टॉप लॉस 15 पॉइंट का एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम है। वापस अगर 3105-6 के आसपास मिले ना तब लीजिए, हालांकि यहां से फिर स्टॉप लॉस ही आपका बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा देखिए। रिलायंस के साथ 3 पॉइंट वाले एसएल कट गया, बहुत छोटा सा जो चिरकुट सा एसएल रखा था वो चिरकुट वाला एसएल कट गया है। जो छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा था 53 के पास में, हो सकता है वहीं से फिर रिजेक्शन होकर नीचे गिर जाए। कंसाई नैरो लेग बोल रहे थे ना, कंसाई नैरो लेग, हाँ बाय साइड हो सकता है कंसाई नैरो लेग। आजा भाई। हाँ करेंगे बाय, क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं। नैरो लेग ठीक लग रहा है। 81 82 के ऊपर लीजिए, थोड़ा कंफर्ट रहेगा। 82 के ऊपर लीजिए, 81 50 82 के ऊपर लीजिए, कंफर्ट रहेगा। बर्जर पेंट तब क्या कर रहा है? कंसाई नैरो लेग अगर ऐसा है तो बर्जर पेंट क्या कर रहा है? बर्जर पेंट भी ठीक है। बर्जर पेंट ऑलरेडी 1.1% ऊपर है, 815 16 17 815। देखिए ये रिलायंस देखिए, रिलायंस वहीं से रिजेक्शन ले रहा है। एमएनएम बाय साइड, एक एमएनएम सर बाय साइड है सुबेदार जी। रिलायंस देखिए फिर वहीं से गिर रहा है ना, मैं इसको फिर सेल ही करूंगा 2253 रुपया 45 पैसे की स्टॉप लॉस के साथ। कुछ ज्यादा लग गया, ऊपर 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 ऊपर, यहाँ पे हाई लगा के सेल ही करूंगा, इसको मैं सेल ही करूंगा रिलायंस को। क्या नाम अभी पूछा आपने? एमएनएम नैरो लेग भी ठीक लग रहा है, 581 50 के ऊपर निकले कंसाई नैरो लेग बाय कर सकते हैं। सिम से एक छोटा लगा लीजिएगा, आपने पहले ही खरीद लिया है तो क्या करें, ग्रासिम में वैसे लेवल है नहीं, लेवल मैंने बोले भी नहीं है। रिलायंस ऑलरेडी सेल साइड का व्यू है और वो नीचे ही आएगा रिलायंस, इसलिए मैंने दोबारा सेल कर दिया है रिलायंस को, और 50 क्वांटिटी ही किया। जो लॉस हुआ था वो लॉस काट के वो प्रॉफिट में आ गया, देखिए है ना, वो लॉस काट के प्रॉफिट में आ गया। भारती एयरटेल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है क्या? भारती का एसएल तो नीचे रखा है हम लोगों ने, देखिए बच गया एसएल। कै पॉइंट से इसका लो है 539 रुपया 5 पैसा, मेरा एसएल है 539 पे, तो बच गए। 539 रुपये का ही एसएल था, 539 का। ऋषभ जी टाटा स्टील चेक कर लेते हैं। खुराना साहब ऑलरेडी बहुत ऊपर चला गया, 2% 1.5% एभव हो चुका है। बैंक निफ्टी कहाँ है? नहीं, बैंक निफ्टी वहीं घूम रहा है। 539 का ऋषभ जी रखिए स्टॉप लॉस, मेरा तो नहीं कटा, 5 पैसे से बचा है।
पॉजिटिव तो है खुराना साहब, लेकिन रेजिस्टेंस भी इसको बहुत नजदीक में ही है। आई बाउट 1176, 1176 पे खरीद लिया, तब तो ठीक है। फिर क्या प्रॉब्लम है? 90 के लिए वेट कर सकते हैं। 85 85 का जैसे ऑलरेडी हाई लगाया हुआ है इसने, 86 का। फिर क्या दिक्कत है? 76 पे खरीदा तो फिर स्टॉप लॉस वही लगा लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट। स्टॉप लॉस ही वही लगा लीजिए। चलिए देखते करेंसी कहाँ पे है। ठीक है, करेंसी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। होल्ड क्या है? होल्डिंग इन्फोसिस व्हाट वुड बी एसएल? होल्डिंग इन्फोसिस नहीं समझा। होल्डिंग रखा है आपने इन्फोसिस में? तो सर होल्डिंग रखा है तो होल्डिंग मतलब होल्डिंग का व्यू क्या रखा है? शॉर्ट टर्म रखा है, लॉन्ग टर्म रखा है, क्या व्यू रखा है? एक होल्डिंग होता है लॉन्ग टर्म रखना है, उसमें क्या एसएल लगाने? अच्छे क्वालिटी के स्टॉक है तो उसमें कोई एसएल नहीं, ठीक है, चल रहा है, गिरेगा उठेगा चल जाएगा अगर लॉन्ग टर्म व्यू है। शॉर्ट टर्म रखा है तो एक बात होता है कि हाँ शॉर्ट टर्म रखा है तो क्या व्यू है? होल्डिंग तो सबके पास होता है, व्यू क्या रखा है आपने अपना, है ना? शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तो किस लेवल पे लिया है? अब किसी ने 1400 पे लिया तो मैं 1400 पे लिया, 70 पॉइंट मिल रहे हैं शॉर्ट टर्म में, तो आप आराम से बाय प्रॉफिट बुक कर लीजिए, है ना? 1370 पे लिया तो क्या दिक्कत है? 100 पॉइंट आ रहे हैं शॉर्ट टर्म में, अगर 100 पॉइंट आ रहे हैं तो आराम से बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है 1450 रुपए का लगाइए, 1450, 1450 का स्टॉप लॉस लगा के उसको होल्ड कर सकते हैं। अरे ये भारतीय एयरटेल थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है ना, भारतीय एयरटेल का मामला गड़बड़ा रहा है। चेक करें जरा, देखें, निकल जाए, क्या करें? यही ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक कर देगा तो एसएल कट जाएगा, इसीलिए इस ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे रखा मैंने। नौकरी कैन बी बाय एट करेंट। नौकरी इन्फोसिस सर 4000 5000 का स्टॉक खरीदना है आपको? बस एलएसी, एलएसजी में ये बहादुरी है, लेकिन इतने बड़े बड़े प्राइस के लेते हैं, ये चीज़ अच्छा है। 4820 रुपया के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा, अभी नहीं। अगर बनाना होगा तो मैं, अगर मेरा व्यू बोलेंगे पूछेंगे तो मैं कहूँगा ट्रेड ही नहीं करिए इसको आप। मैं तो सीधे कहूँ ट्रेड ही नहीं करिए इसको आप। देखिए रिलायंस ने बढ़िया काम किया, एसएल काटा लेकिन दोबारा एंट्री किया, चूंकि सेल का ही व्यू है तो ये फिर हमें वापस प्रॉफिट दे रहा है। और इधर जो है ये भारतीय एयरटेल भी एसएल नहीं काट रहा है, ये भी हमको वहीं पे घुमा रहा है ना? ये भी एसएल नहीं काट रहा है, ये एकदम टिका 5 पैसे से पहले तो एसएल बचाया इसने, देखिए उसके बाद वहीं से घूम रहा है वो। रिलायंस आप लोग सेल किए हुए हैं ना? क्या है? व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर आई स्टॉक अबाउट आई बुल 260, 18 क्वांटिटी, आई वाज इन ग्रेट लॉस, नाउ आई हैव सोल्ड एट 297 इन प्रॉफिट। बढ़िया। भारती में ये रिलायंस में प्रॉफिट, ठीक है, यस ओके।
फेविकोल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। नहीं नहीं, ये खतरे में है। एक्चुअली ये खतरे में है, भारतीय एयरटेल का जीवन। भारतीय एयरटेल का जीवन खतरे में है। देखिए, आप लोग हमारा राजा पूछ रहे थे ना, अभी मैंने हमारा राजा मना क्यों किया, क्योंकि हमारा राजा जब गिरा था, और उस वक्त मैंने एक वीडियो बना के पूरा दिया था हमारा राजा के बारे में, पूरा डिटेल वीडियो बना के दिया था कि उसमें क्या करना है नहीं करना है। जब वो पूरा नीचे की साइड में था, तभी हम लोगों ने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ था। ठीक है, कब तभी हमारा राजा का कॉल ऑप्शन बाय किया था। और अभी हमारा राजा में 8,000 रुपये का कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट चल रहा है। कॉल ऑप्शन तभी से लिया हुआ था जब वो गिरा था काफी नीचे, जब एनालिसिस करके मैंने पूरा दिया था और वो वीडियो बना के दिया था। लिया भी होगा, यहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने हमारा दादा का कॉल लिया होगा मेरे साथ में। लिया है कि नहीं लिया ना, देखिए स्वतंत्र जी ने लिया है ना। तो बहुत सारे लोगों ने वहां पे कॉल ऑप्शन लिया है ना। हम लोगों ने लिया था, तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। उसमें ऑलरेडी वो कर रहा है अपना काम, ऑलरेडी वो 8,000 का प्रॉफिट दे रहा है। हम दिक्कत क्या है उसमें, क्यों हम इंट्राडे करें, जबकि मेरा नीचे के लेवल से कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है ऑलरेडी। हमको क्यों उसमें उंगली करना। इसलिए हम इसको कुछ करते ही नहीं, इसको जहां जाना ये जाएगा अपना। रिलायंस बहुत बढ़िया, रिलायंस आ रहा है एकदम शानदार। अब बताइए, आप लोग जो बैंक बैंक वाला स्टॉक पूछ रहे थे, बैंक वाला स्टॉक, अब बताइए आप लोग का क्या इरादा है बैंक वाला स्टॉक में। आपको नहीं लग रहा कि आप लोग फंसे हुए हैं बैंक वाला स्टॉक में। अगर बैंकिंग स्टॉक्स लिया है तो क्या फंस गए हैं, ट्रैप हैं, क्या आपको नहीं ऐसा फील आ रहा है। मैंने इसलिए उस वक्त मना किया कि बैंकिंग स्टॉक्स में अभी दिमाग मत लगाइए। क्यों, क्योंकि मामला गड़बड़ है। चलो भाई, भारतीय एयरटेल अभी तक काटा नहीं है भाई असल। भारतीय एयरटेल एकदम टिक गया है जगह पर। तो हमारा 3 ट्रेड है ऑलरेडी आपके सामने में, यही 3 ट्रेड है बने हुए हैं। 277 का लॉस है, कोई खास लॉस नहीं। बिल्कुल देखते हैं दिन में किस वक्त ये प्रॉफिट आता है या लॉस में कटता है, वो सारे पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और बैंक निफ्टी अभी जगह पे है नहीं, इसलिए ना उसको हम बाय कर सकते ना सेल कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसको। फिलहाल सिर्फ वेट कर सकते हैं। आईजीएल 5 पॉइंट बुक कर लिया वैसे, बहुत बढ़िया। कंसाई नेरोलैक बाय किया, 81, 50, 82 के ऊपर बाय कर लिया है। किन्होंने लिया कंसाई नेरोलैक, क्या कह रहे थे। नहीं, पॉलीकैब में हो गया काम, ठीक है, ओके बढ़िया। नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा मत करिएगा, कंट्रोल में रखिएगा। नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा ऊपर नहीं करना है। ओनली 2, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बने रहिए, देखिए रिलायंस 30 तक आता है कि नहीं नीचे। पीडी लाइट और पॉलीकैब, या पी से पीडी लाइट, पी से पॉलीकैब, पी से प्रॉफिट, बहुत सुंदर। देखते हैं। पी से प्रमोद पाटिल साहब भी, प्रमोद नारवरे साहब भी, वाह क्या कॉम्बिनेशन है। देखिए आप लोग कमाल के आदमी हैं, आप लोग मास्टर आदमी। बढ़िया है, रिलायंस तो ठीक आ रहा है, कोई बात नहीं। नहीं, मैं नॉर्मल हूँ, मैं कोई कमाल उमाल का नहीं।
आ रहा है, रिलायंस आ रहा है, करेंसी ऊपर जा रहा है। ओके, करेंसी ऊपर में है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं जाना चाहिए, आ जाना चाहिए वापस। देखिए आगे, देखिए बोलता हूँ आगे, देखिए लेकिन ये भारती कब जाएगा? 100। देखिए जो लॉस है भाई, मेरा लॉस 60 रुपए का है, 100 रुपए का है, ऐसा कोई लॉस नहीं है। लेकिन ये लॉस कितना देर रहेगा, बस ये देखना है। क्या ये लॉस 1000 रुपये का भी प्रॉफिट देता है आज का? क्योंकि मैं तो भाई चिरकुट ट्रेडर हूँ, छोटा ट्रेडर हूँ, मेरा पेट भी छोटा है। मेरा 2 रोटी में पेट भर जाता है। IRCTC से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, IRCTC से प्रॉफिट बुक कर लीजिए। IRCTC को मैंने बाय दिया था 2080 पे, फाइनल टारगेट 2100 का था, ये 2133 का हो गया, ठीक है। कर लिया इसका प्रॉफिट बुक। yesterday I bought Axis Bank 726 holding as per your advice, now it's 744। बहुत बढ़िया। IRCTC ने शानदार रिजल्ट दिया और इधर रिलायंस भी शानदार रिजल्ट दे रहा है। लो लगा दिया 2240 का। देखिए 50 क्वांटिटी में 310 का प्रॉफिट। ऑल पोजीशन की अगर बात करें तो 328 का प्रॉफिट हो गया। करेंसी में 425 का प्रॉफिट चल रहा है और 283 का प्रॉफिट रिलायंस में चल रहा है। भारतीय एयरटेल में 400 रुपए का लॉस है, इसका देखना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल थोड़ा सा सोचने पे मजबूर कर रहा है, इसीलिए मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ बैठा हुआ हूँ। लेकिन काटना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं काटना चाहिए। 541 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, 541 के ऊपर निकले तो जरूर बाय करना चाहिए। ऑल पोजीशन 338। तो जो लॉस में थे वो प्रॉफिट में आ गए ना। समय देखिए 10:03 और 44 सेकेंड हो रहा है। तो क्या कोई दिक्कत हो रहा है आप लोग को? और IRCTC से प्रॉफिट बुक कर लिए, वो हवाई जहाज बन गया। IRCTC रॉकेट हो गया, रॉकेट रॉकेट हो गया IRCTC। कंसाई नैरो लेग भी ठीक ही चल रहा है, 84-85 का हाई लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सूबेदार जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए वेट करते हैं। बस यही एक भारतीय एयरटेल में है थोड़ा सा दिक्कत, बाकी तो करेंसी भी ठीक है और रिलायंस भी 50 क्वांटिटी में 200-250 दे रहा था, कोई दिक्कत नहीं। करेंसी तो एकदम फड़फड़ा के आ गया। मैंने बोला था ना इस जगह पे भी आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। क्या गलत बोला था ऋषभ जी? कि करेंट जगह पे भी आप 34 के पास में भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं क्वांटिटी, है ना। देखिए और अगर ऐड किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट बना, यहाँ पे नहीं बना। चलिए तो ऐसा है ना, हम करेंसी में कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे, CTC लाएंगे। ऐड कर लिया था, ओके। तो प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लीजिए, थोड़ा ऋषभ जी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा क्वांटिटी का जो ऊपर में आपने ऐड किया हो उसका थोड़ा क्वांटिटी बुक कर लीजिए, है ना। प्रॉफिट बुक कर लीजिए थोड़ा। भारतीय एयरटेल का एसएल कट गया, मुबारक हो। देखिए भारतीय एयरटेल के मेरे एसएल कट गए, 560 रुपए का लॉस मैंने बुक कर लिया भारतीय एयरटेल में। 560 रुपए का लॉस बुक कर लिया भाई। हम लोग USD को ट्रेड नहीं
कर पा रहे मार्जिन को, ओके सुविधा दी। भारतीय एयरटेल 560 रुपए के एसएल कट गए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा 122 का लॉस है। तो 2 ट्रेड मेरे जिंदा हैं, हम इसमें ये रिलायंस में और करेंसी में बने रहेंगे। करेंसी को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया मैंने। रिलायंस में मैं 50 क्वांटिटी और ऐड कर लूंगा, ऐड कर लिया है मैंने रिलायंस का 50 क्वांटिटी। फिलहाल स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखा है तो उधर मैंने 100 कर दिए। चलिए, और करेंसी को मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है। कुछ प्रॉफिट अगर आपने बुक कर लिया तो अच्छी बात है। यहां तक आना चाहिए अपना लोएस्ट पॉइंट तक। हालांकि पहला टारगेट 73.28 का ही है जो कि वो दे रहा है। पहला टारगेट ही करेंसी का यही है 73.28 जो कि ये दे रहा है। दूसरा होगा 73.25 तक। बैंक निफ्टी कॉल को बाय करेंगे, लेकिन वो 35,000 के आसपास मिलेगा तब ना। ये वहीं ऊपर सस्टेन कर रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है बाय का। आपने पूछा कि आफ्टर 11 बजे के बाद 11 ओ क्लॉक में कैसे ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले तो जानिए कि 11 बजे के बाद ना मार्केट का एक डायरेक्शन हो जाता है। वो डायरेक्शन पकड़ लेता है 11 बजे से 1 बजे तक। मतलब सुबह में जो 9:15 में मार्केट ओपन होता है ना, तो आफ्टर 9:15 से 10:45 और 11 मैक्सिमम मार्केट का एक डायरेक्शन रहता है जहां पे आप तेज मूवमेंट देखते हैं फास्ट। 11 बजे के बाद आप देखते होंगे मार्केट का एक ट्रेंड बन जाता है, या तो वो उसी जोन में रहता है जिस जोन में वो पहले ट्रेंड बना चुका है, यानी ड्राई पीरियड चला जाता है। ड्राई पीरियड मतलब फिर वहां पर कोई मूवमेंट नहीं होगा, जो मूवमेंट हो चुका वो हो गया, वो मूवमेंट हो गया। अब वो 11 बजे से ना क्या होता है कि जो आपने ट्रेड पहले लिया है, जो आपने ट्रेड पहले लिया है, अगर आपको उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए। इसलिए मैं कहता हूं कि तुरंत से प्रॉफिट बुक करिए, कट करिए, पोजीशन बाहर आइए। पहला, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो क्या करिए कि आप स्टॉप लॉस को, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करिए। या तो फिर आप तैयार रहिए कि अब एसएल जाएंगे या तो हमें प्रॉफिट आएगा। अगर मौका मिल रहा है तो सीटीसी कर दीजिए, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट को एसएल लगा दीजिए। क्योंकि 11 बजे से 1:30 बजे तक वो मार्केट उसी जोन में रहेगा। 11 बजे से 1:30 बजे तक मार्केट उसी जोन में घूमता रहता है। क्योंकि 1:30 बजे फिर विदेशी मार्केट ओपन होगा ना, यूरोपियन मार्केट, तब उसका एक्शन थोड़ा सा यहाँ दिखेगा। लेकिन 11 बजे से 1:30 बजे ड्राई पीरियड होता है। उस वक्त क्या होता है कि जो ट्रेड आप ले चुके हैं उसका या तो एसएल फॉलो करिए या कॉस्ट टू कॉस्ट करिए। नया ट्रेड मत लीजिए, नया ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि अगर आप नया ट्रेड लेंगे ना, तो जैसे रिलायंस कर रहा है ना नौटंकी, रिलायंस ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वो ऐसे ही करता रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपका दोनों साइड का एसएल काटे। ये देख रहे, ये जोन में फंस गया ना, ये निफ्टी फंसा हुआ है, बैंक निफ्टी भी फंसा हुआ है इस जोन में, और निफ्टी भी फंसा हुआ है। एक जोन बना लिया, उसी में वो ऊपर चलता है, उसी में वो नीचे चलता है, और उसी में वो आपका बाय साइड जाएगा तो लगेगा कि बाय में जा रहा है, ऊपर जाएगा तो लगेगा बाय में जा रहा है, नीचे आएगा तो लगेगा सेल में जा रहा है। और ये दोनों साइड के एसएल काट देंगे। तो 11 बजे से 1:30 बजे तक मैं सबको बोलता हूँ कि जो ट्रेड ले लिया है पहले, उसका एसएल सिर्फ मेंटेन करिए या एसएल ट्रेल करिए पहला। और नहीं लिया है अगर ट्रेड 11 से 11 बजे तक में, तो कोई ट्रेड भी फिर मत लीजिए। क्योंकि वहां पे ड्राई पीरियड मिलेगा, आपको माथा पागल हो जाएगा। बाय करेंगे तो सेल में चला जाएगा, सेल करेंगे तो बाय में चला जाएगा। तो इस वजह अब बात होता है कि 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद क्या हमें मूवमेंट मिलना चाहिए, क्या हम ट्रेड करना चाहिए। तो 1:30 बजे के बाद अगर आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो जरूर आप एंट्री करिए उसमें, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 1:30 बजे के बाद, लेकिन कैसे ट्रेड करेंगे, उसके पहले जो आपने 11 बजे से 1 बजे तक का टाइम बिताया है, उसके बीच में वो स्टॉक्स फाइंड कर लीजिए आप, है ना। वो स्टॉक्स फाइंड कर लिए जिसने कहीं मूवमेंट नहीं किया हो। 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में वैसे स्टॉक्स फाइंड आउट कर लीजिए जिसने मूवमेंट ही ना किया हो, चुपचाप पड़ा हुआ हो। आप उस स्टॉक्स को फाइंड आउट कर लीजिए उस 2-3 घंटे में, ठीक है। और उसके बाद जब 1:30 बजे के बाद वो जिस तरफ जाएगा उधर ट्रेड करिए,
क्या कह रहे हैं, टाटा मोटर्स को बाय। सर टाटा मोटर्स के लेवल दिए हैं 359 के ऊपर बाय। टाटा मोटर्स का लेवल ऑलरेडी दिया हुआ है। हम्म, 359 के ऊपर बाय, बिल्कुल। देखिए यही यही जो साइडवेज है ना, क्या नाम है, अवस्थी साहब, यही साइडवेज ले रहा है ना, दोनों साइड ले लेगा। साइडवेज में क्या होगा, दोनों साइड ले लेगा, पता भी नहीं चलेगा। कभी इधर बाय करेंगे तो सेल में जाएगा, सेल करेंगे तो बाय में जाएगा। लेवल आ गया, आप कहेंगे कि सर लेवल तो आ गया 359, टाटा मोटर्स का, क्या हम इंट्री ले लें? तो लेवल पे अगर बिलीव करते हैं तो इंट्री लीजिए, लेकिन अपने स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मार्केट को भी तो देखना पड़ेगा ना, कि मार्केट हमारा मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, मार्केट हमारा उसके साथ में जा पा रहा है कि नहीं। अगर मार्केट नहीं जा रहा है, वो खींच के उसको नीचे ले आएगा, गिरा देगा, पटक पटक देगा, यानी कि एसएल काटता पिटता रहेगा। फिर आपको लगेगा अरे यार एसएल कट जाता है। देखा ना भारतीय एयरटेल में, घूम रहा है ना उसी जगह पे। कहाँ गया भारतीय एयरटेल? लेवल है लेकिन वो घूमता है उसी जगह पे, 539 540 घुमाया जा रहा है वो। क्या हो गया, ड्राई पीरियड में चला गया, मतलब साइडवेज हो गया। तो ये मामला आ जाता है, क्या होता है, आपके साथ होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, एंड ऑफ डे आप प्रॉफिट में आते हैं, लेकिन हमको दिक्कत आती है कि क्या करें जी। एसएल का वही साइडवेज में वही होगा सर, साइडवेज का कोई उपाय नहीं कर सकते आप, बस उसमें सिर्फ अपने एसएल को स्वीकारना पड़ता है कि हम या तो एसएल लेंगे या तो प्रॉफिट लेंगे। साइडवेज में तो एंट्री ही नहीं लेना चाहिए। अगर पकड़ लेते हैं कि आप साइडवेज में हैं तो आप बिल्कुल बाहर हो जाइए। है ना? और नहीं तो अगर करना ही ट्रेड है तो करते रहिए, बाय सेल कोई अंत थोड़े है। 3:15 3:30 बजे तक बाय सेल मारते रहिए, लॉस करते रहिए, फ्रस्ट्रेशन होता रहेगा, क्या फायदा वैसा? क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएगा, मौका आज नहीं तो कल मिल जाएगा, है ना। मौका आज नहीं तो कल मिल जाएगा, लेकिन कैपिटल चला जाएगा तो कैपिटल थोड़ी वापस आएगा। है ना, तो कैपिटल प्रोटेक्ट करते हुए ट्रेड करना है। रिस्क ओवर हो जाएगा, रिस्क हमने जितना रखना है एक दिन का रख लिया, उतना खत्म हो गया तो बाहर आके बैठ जाएंगे चुपचाप से, उस दिन हाथ पैर जोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये लग रहा था बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, लग रहा था ना ये बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, अब ये घुस गया ना, वापस अंदर चला गया, अब वापस उसी में पिटा गया, है ना। अभी हम लोग सोचेंगे कि बाय करेंगे या सेल करेंगे, नीचे आ रहा है, पता चला ये वापस ऊपर घुस गया तो फिर जब पिटाई लग गया। तो यही होता है। यहां भी लगा कि निफ्टी जो है ब्रेकआउट मार रहा है ऊपर की साइड में, 15,900, कहीं से 15,900, वहां तो रेजिस्टेंस जोन बैठा हुआ है, वहां से गिरेगा वो। बहुत ज्यादा है तो आप 15,800 का पुट खरीदिए। 15,800 का अगर आप पुट खरीदते हैं, इस जगह पे शॉर्ट पुट को बाय करते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है 15,800 के पुट में। हालांकि अभी मूवमेंट हो गया होगा ऑलरेडी। 15,800 का पुट देखिए 41 रुपए पे चल रहा है। हाँ, 41 रुपए पे चल रहा है। अगर आपको ये पुट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि 15,900 के पास हेवी रेजिस्टेंस बैठा है उसका। 15,900 के पास हेवी रेजिस्टेंस है। 10-20 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, 5 पॉइंट, आप प्रॉफिट बुक करके आ जाइए बाहर, है ना। 15,800 का पुट खरीदिए, 850 का खरीदिए। अगर करना है तो, क्योंकि 15,900 के पास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी का, वहां से वो गिरेगा और गिर ही रहा है। पचपन पुट मान लेते हैं कितना पे, 57 रुपए पे, 57 रुपये 25 पैसे पे लेते, या 57 पे ही लेते हैं, 57 पे। इसको कर लिया बाय, ठीक है, एक पुट को बाय कर लिया,
इसका स्टॉप लॉस हम लगा देंगे, एक इसका स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जैसे स्टॉप लॉस लगा लिया, कितना का लगा दें, 52 रुपए का लगा देते हैं स्टॉप लॉस। फिलहाल स्टॉप लॉस लगा दिया 52 रुपए का, ठीक है। क्योंकि 15,900 के पास निफ्टी का रेजिस्टेंस है, वहां उसको ब्रेक करना मुश्किल है। 950 900 निफ्टी का रेजिस्टेंस है। कल बैंक निफ्टी ये निफ्टी बैंक निफ्टी वाले में बताया था ना, वहां से उसको रिजेक्शन आएगा, है ना, वहां से रिजेक्शन एकदम आ रहा है। अब वहां से नीचे आएगा तो ये 15,850 तक आएगा, और फिर 15,800, हाँ 70, इस लेवल तक नीचे जोन पर आना चाहिए। तो हो सकता है आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी, सॉरी ये जो निफ्टी का पुट लिया है आपको कुछ प्रॉफिट दे दे। तो जो प्रॉफिट देगा 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट लेके निकल जाइएगा, क्योंकि साइडवेज में अगर ये भी मिल गया तो बहुत मिल जाएगा। समझ रहे हैं? 5 पॉइंट का ऐसा लगाया, कितना लगाया, 5 पॉइंट का ऐसा लगाया। 10 पॉइंट अगर आ जाते हैं यहां से, मान लीजिए 10 पॉइंट आ गए तो अच्छा है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए 100 हो गया। एक 172 हो गया, 64-64 के पास आ जाएगा तो ठीक ठाक हो जाएगा, 10 पॉइंट मिल जाएंगे। अब इससे क्या करेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है ये साइडवेज है, प्रीमियम खा जाएगा, तो हम अपना स्टॉप लॉस को एकदम और सटा देंगे। अब 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लिया, 2 पॉइंट भी नहीं, 1 रुपया 75 पैसे का स्टॉप लॉस रखा। कितना, मात्र 1 रुपया 75 पैसे का स्टॉप लॉस है पुट में। चूंकि बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस है, सॉरी निफ्टी में रेजिस्टेंस है 15,900 के पास में, वहां से मैंने पुट को बाय कर लिया। हालांकि निफ्टी में मैं नहीं करता, मैं करता हूं बैंक निफ्टी में, लेकिन चलिए बैंक निफ्टी में अभी उतना क्लियर नहीं दे रहा था, अभी आया है नीचे। 2 पॉइंट तो मिल गए यहाँ पे, रिलायंस को 2274 पर सेल कर रहे। ठीक है मनोज जी, अरे आना उसको नीचे ही, वो नौटंकी दे रहा है खाली। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 12:19 देखिए काफी साइडवेज मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी का कॉल लिया है इसे मैंने 35,100 का, एट द मनी का ही मैंने लिया है, और अभी 2,292 रुपए के आसपास में खरीदा है। 333 के आसपास का भाव चल रहा है। लेकिन जो पोजीशन मैं आपको दिखा दूं तो पोजीशन मेरा कुछ खास नहीं, ये 652 का लॉस अभी भी है, यानी कि पूरा साइडवेज रहा। करेंसी कॉस्ट टू कॉस्ट 76 रुपए का लॉस, और एक बैंक निफ्टी का पुट लिया तो उसमें 138 का लॉस, भारतीय एयरटेल में 560 का लॉस हुआ, टोटल 600-700 के आसपास का लॉस है। तो ये लॉस है मेरा फिलहाल। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी काफी, मैं यहाँ से डेटा चेक कर रहा था तो मुझे लग रहा है 35,100 का सपोर्ट वो नहीं तोड़ना चाहिए। तो जब ये 35,100 के पास में बैंक निफ्टी मिल रहा था, मैंने 150-80 के पास में मैंने बाय किया हुआ था कॉल को, 35,100 के ही कॉल को, एट द मनी को ही लिया। तो अभी तो 2200 के आसपास का प्रॉफिट है। ऐसे ऊपर की तरफ में अगर ये तोड़ के निकलता है तो 375-400 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 400-420 तक भी जा सकता है। प्रीवियस डे का जो, यहाँ 2 दिन पहले का जो हाई है 420, उसको एक बार टच कर सकता है। लेकिन यहाँ पे काफी जद्दोजहद, ये 35,000 के आसपास की बात करें, 35,200 के पास, तो 55,000 कॉल राइटर बैठे हैं और 47,000 पुट राइटर, दोनों रस्साकसी का माहौल है। 100 के पास, 35,100 के पास 45,000 के आसपास का पुट राइटर है, कॉल राइटर 27,000। यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट का कॉन्फिडेंस लग रहा है कि यहाँ पे मामला जम सकता है, तो इसके वजह से भी ठीक है। एक कॉल लिया हुआ है, देखता हूँ अगर मूवमेंट बनता है तो ये मुझे और भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ऊपर की साइड में 380, 75 और 420 तक, 410 तक जाना चाहिए। अभी फिलहाल वेट करूंगा, रिकॉर्डिंग अभी पॉज करता हूं। नमस्कार दोस्तों, 4600 का प्रॉफिट हो गया, 4400 का। ऑल पोजीशन में अगर आपको दिखा दूं, मेरा टारगेट डन हो गया, 1400 का प्रॉफिट है, 1300 का। तो यहां से देखिए 383 का हाई लग गया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया कंप्लीट। मैं ये पोजीशन कट करूंगा बिल्कुल से, कोई खराब वाला पोजीशन नहीं है। ये पहले मैं स्टॉप लॉस काट दूं, और ये देखिए शानदार तरीके से भागा है।
तो अरे भाई कटो, पोजीशन कटो, कट गया और ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। चलिए यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, देखिए बुक करते करते थोड़ा नीचे आ गया, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरा प्रॉफिट हो गया बुक। तो जो लॉस में थे ना वो कोई दिक्कत नहीं, 758 का प्रॉफिट ही बुक हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक प्रॉफिट तो हमारा हो गया बुक, यानी कि जो ब्रोकरेज जा रहा था मेरा, वो ब्रोकरेज तो मेरा निकल गया है ना, ब्रोकरेज से अब हमें कोई टेंशन नहीं, मेरा जेब से कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो कॉल ऑप्शन अच्छा चला, तो वेट करेंगे फिलहाल, अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपना काम ऐसे भी हो गया। चलिए रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ।